गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में। और यह है हमारे अतीत के अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक वाले अध्याय से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में क्या लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में हम आज की इस वर्कशीट का अध्ययन। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ने लगे। प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, अब इसको एरो के माध्यम से दिखाया गया है। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया, वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो दोस्तों, यह थी वर्कशीट जिसमें हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है। और अब इस वर्कशीट पर आधारित 3 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। दूसरा सवाल है भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। और तीसरा सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब हम एक एक कर देखेंगे लिखित रूप में। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1919 के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला संघर्ष जन आंदोलन इसलिए कहलाने लगा क्योंकि अब इस आंदोलन में विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, आदिवासी आदि तमाम वर्ग शामिल हो गए थे। सवाल नंबर 2 कि भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान भारतीय उद्योगों का काफ़ी विस्तार हुआ, क्योंकि भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात बंद हो गया, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी। इस दौरान भारतीयों ने न केवल घरेलू मांग बल्कि युद्ध की मांगों को भी पूरा किया। और सवाल नंबर 3 इस प्रकार है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों को साथ जोड़ने का कार्य किया, जबकि दूसरी ओर 1917 की रूसी क्रांति में किसानों तथा मजदूरों के संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरणा प्रदान की। तो दोस्तों, यह थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।